रानीवाड़ा की राजनीति में कदम रखने के बाद विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने जब पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल पर कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो निर्विवाद सियासत के माहिर देवल भरी जनसभा में एक भी पैसा खाए जाने को गौग्रास की संज्ञा देकर सुनतर में रातों रात जननेता बनकर उभरे थे। देवल की ईमानदारी व न्यायप्रिय सोच आज भी रानीवाड़ा में उनकी अलग ही भूमिका सामने लाती है, लेकिन हाल ही में देवल के समर्थक होने का ढकोसला कर मुनाफे के लिए ठेकेदारी करने वाले कुछ पाला बदलू बहरूपियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में देवल की ईमानदारी पूर्ण छवि को खराब करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, हमारा नाम है रतन मफत सिंह राव और आप देख रहे हैं दी रतन टॉप का विशेष कार्यक्रम मुनाफाखोर बहरूपिये। मित्रों, पिछले एक सप्ताह से दी रतन टॉप न्यूज नेटवर्क द्वारा रानीवाड़ा पंचायत समिति के भीतर गत दिनों की गई सफाई टेंडर प्रक्रिया को लेकर कुछ ठेकेदारों ने जो ग्राम पंचायत स्तर पर एफिडेविट जमा करवाए हैं उसकी जांच व नियम विरुद्ध आवंटित टेंडरों को खारिज किए जाने के लिए खबरें प्रकाशित की जा रही है। चूंकि ग्राम पंचायत व पंचायत समिति स्तर पर कुछ ठेकेदारों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन एफिडेविट में लिखे गए सफेद झूठ की परतों को नहीं खोला जा रहा है। मित्रों, दी रतन टॉप ने मुद्दा उठाया था कि सफाई टेंडर प्रक्रिया के दौरान कुछ जीएसटी नंबर शुदा फर्मों ने शून्य अनुभव तथा अपर्याप्त सफाई उपकरणों के ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसा एफिडेविट पेश किया था जिसमें उल्लेखित बिंदुवार सत्रह 90% तक धरातल पर मौजूद ही नहीं थी। शर्तों में वर्णित किया गया था कि फर्म द्वारा प्रतिमाह बिल के साथ गत माह के मानव संसाधन ईएसआई व ईपीएफ राशि जमा करवाने के चालान की प्रमाणित प्रतिलिपि स्वीकृत बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र में वर्णित घरों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण व आरआरसी पर कचरे का पृथक्कीकरण, बाजार रोड चौक पर झाड़ू सफाई एवं नाली सफाई वही सामुदायिक स्वच्छता परिसर हेतु वाहन, श्रमिक व सफाई उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना अनिवार्य है। शर्तों के अनुसार कचरे का संग्रहण, पृथक्कीकरण एवं निस्तारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार आरआरसी पर किया जाना आवश्यक है। वहीं प्लास्टिक कचरे का निस्तारण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार करना होगा। शर्तों में सफाई कार्य के भुगतान से पूर्व तकनीकी अधिकारी, सहायक अभियंता से मूल्यांकन व लेखा अधिकारी द्वारा संपूर्ण बिलों की जांच, जिसमें जीएसटी, टीडीएस, आयकर कटौतियों, अंशदान की गणना एवं प्री चेक सम्मिलित है। उक्त टेंडर में बोलीदाता का रजिस्टर लॉगबुक ग्राम पंचायत में दैनिक आधार पर इंदराज किया जाना भी अति आवश्यक है। बोलीदाता को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल पर लागू किए जाने वाले वाहनों में जीपीएस स्थापित करना बेहद जरूरी है। श्रमिकों को पीपीई किट व सुरक्षा उपकरण संवेदक द्वारा दिया जाना, बोली प्रपत्र अनुसार कचरे के निस्तारण हेतु डंपिंग यार्ड आरआरसी के निर्धारित स्थान पर किया जाना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के बाड़े व तबेले के बाहर अर्थात गौशालाओं के बाहर की सफाई भी संवेदक द्वारा किया जाना आवश्यक है। सड़क एवं सार्वजनिक स्थल पर पेड़ों के पत्ते, छोटे कंकड़ पत्थर व बड़े पत्थर का मलबा भी संवेदक की जिम्मेदारी है। शर्तों में वर्णित है कि राजकीय विद्यालयों के बाहर, कमरों के बाहर अर्थात 4 दीवारी के अंदर सार्वजनिक परिसर में कचरा संग्रहण की जिम्मेदारी भी संवेदक की रहेगी। वहीं सफाई कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों का बीमा करवाने का दायित्व भी संवेदक की जिम्मेदारी है। मित्रों, हाल ही में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ पंचायत समिति का दौरा कर एक शिविर में कहा गया था कि सरकार नियमित सफाई के लिए बजट दे रही है। गाँवों में नियमित सफाई होनी भी चाहिए, रोजाना झाड़ू लगे, नालियां साफ हो और कचरे का उठाओ। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सरपंच के घर के आगे धरना लगाओ और सचिव का घेराव करो। मंत्री मदन दिलावर द्वारा दिए गए उक्त वक्तव्य से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश नीत भजनलाल सरकार सफाई व्यवस्था के मामले में जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में रानीवाड़ा पंचायत समिति स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा सफाई ठेकेदारों को व्यवस्थाओं में सुधार हेतु महज एक नोटिस देते हुए खाना पूर्ति करना आखिर कहां तक उचित है। दरअसल गत माह ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में करीब दर्जन भर फर्मों द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपए के सफाई टेंडर लिए गए थे, जिसमें आधी से ज्यादा फर्मों के पास टिन नंबर के अतिरिक्त अर्थात जीएसटी नंबर के अतिरिक्त कोई अन्य अनुभवी दस्तावेज मौजूद नहीं था। वहीं मेरे द्वारा पूर्व में उल्लेखित की गई एफिडेविट की शर्तों का भी ध्यान नहीं रखा गया था। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को किस प्रकार से धरातल पर मजबूती दी जा रही है वह सभी के सामने है। मित्रों, टेंडर प्रक्रिया के दौरान विभिन्न फर्मों द्वारा ग्राम पंचायतों में जो एफिडेविट पेश किया गया है उसकी सत्यता जानने के बाद पंचायत समिति के जिम्मेदार अधिकारियों को काफी हद तक फर्म ब्लैक लिस्टेड करनी चाहिए थी और उक्त टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर नवीन टेंडर जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन महज ग्राम पंचायत स्तर पर ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया और इतिश्री कर दी गई। अब जब उक्त मामले की सत्यता सभी के समक्ष आ रही है और टेंडर निरस्त नहीं हो रहे हैं तो कथित तौर पर कुछ ठेकेदार ग्रामीण क्षेत्रों में खुद को
पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल का खास बता थोती बातें फैला रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार को जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं को पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल का कार्यकर्ता व विश्वस्त बताना न केवल ईमानदार जन नेता देवल की स्वच्छ छवि पर सवाल खड़े करवा रहा है, अपितु संपूर्ण प्रक्रिया से बेखबर देवल के सियासी भविष्य हेतु भी बाधक साबित हो रहा है। चूंकि पूर्व विधायक देवल को इस प्रक्रिया की लेश मात्र भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो देवल स्वयं उन भ्रष्ट ठेकेदारों के विरुद्ध कोई निर्णायक कार्रवाई जरूर अमल में लाते। खैर, अभी भी देरी नहीं हुई है। देवल अगर जल्दी इन कथित एफिडेविट वाली शर्तों पर गौर फरमाते हैं और भ्रष्ट फर्मों का टेंडर निरस्त करवा देते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार पुनः देवल की ईमानदारीतापूर्ण कार्यप्रणाली के चर्चे गुंजायमान हो उठेंगे। चलिए, अब मुझे दीजिएगा इजाजत। कल फिर हाजिर होता हूँ सफाई टेंडर प्रक्रिया से जुड़े एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।